अंतःकरण क्या है? तुम्हारे भीतर एक इनर इंस्ट्रूमेंट काम करता है जिससे तुम सोचते हो, महसूस करते हो, निर्णय लेते हो, याद रखते हो और जिससे ये दुनिया अनुभव हो पाती है। अंतःकरण सूक्ष्म शरीर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। इसके 4 भाग हैं। पहला है मन, दूसरा बुद्धि, तीसरा चित्त, चौथा अहंकार। यही 4 मिलकर तुम्हारी पूरी जिंदगी चलाते हैं। तुम्हारे निर्णय, तुम्हारी इच्छाएं, तुम्हारे कर्म, तुम्हारा अगला जन्म सब इन्हीं 4 से बनता है। पहला भाग है मन। मन से जगत सृष्टम योगा वसिष्ठा। योगा वसिष्ठा कहते हैं मन में ही ये जगत बना है। मन इनपुट रिसीवर, 5 इंद्रियों से जो भी आता है मन उसे रिसीव करता है। मन का स्वभाव है संकल्प और विकल्प करना, ये करूं वो करूं, ये अच्छा वो बुरा, यही मन का काम करता है। मन हर पल बदलता रहता है, कभी पास्ट में, कभी फ्यूचर में, कभी प्रेजेंट में। प्रेजेंट में बहुत कम होता है, लेकिन मन अकेला निर्णय नहीं लेता, वो सामग्री बुद्धि को देता है। दूसरा भाग है बुद्धि। बुद्धि क्या करता है? बुद्धि अर्षय बलम तस्य, मतलब जिसके पास बुद्धि है उसके पास बल है। बुद्धि डिसीजन मेकर। मन जो सामग्री लाता है, बुद्धि उस पर निर्णय लेती है, गलत करना है या नहीं करना है। ये विवेक बुद्धि का काम है। मन कहता है कुछ मीठा खाने का मन हो रहा है, बुद्धि कहती है नहीं, अभी जरूरी काम करो। बुद्धि विवेक, बुद्धि क्लियरिटी। तीसरा है चित्त। चित्तम एव ही संसारः। चित्त है हार्ड डिस्क की तरह, हर अनुभव, हर विचार, हर कर्म चित्त में एक छाप छोड़ता है। इसे कहते हैं संस्कार। चित्त में स्टोर्ड है इस जन्म का डेटा, पिछले जन्मों का डेटा, वासनाएं, इच्छाएं, भय, आसक्ति, सब डेटा यहाँ है। तो यही चित्त अगले जन्म में भी साथ जाता है। यही जन्म मृत्यु का असली कारण। इन चारों को कौन देख रहा है? साक्षी चेतायता केवलः। मन बदलता है, विचार आते हैं जाते हैं, बुद्धि निर्णय लेती है, चित्त यादें और संस्कार संजोता है, अहंकार कहता है मैं, पर एक चीज स्थिर रहती है, इन सब का अनुभव होना। क्रोध बदलता है, डर बदलता है, विचार बदलते हैं, फिर भी तुम्हें पता चलता है कि ये सब बदल रहा है। वेदांत कहता है यही जागरूक उपस्थिति तुम्हारा गहरा स्वरूप है। तुम वह चेतना हो जिसमें मन, विचार, यादें और मैं का भाव प्रकट होते हैं। मृत्यु के बाद अंतःकरण क्या करता है? बृहदारण्यक उपनिषद में लिखा है कि मृत्यु के समय स्थूल शरीर खत्म हो जाता है, पर अंतःकरण सूक्ष्म शरीर का हिस्सा है, वो यात्रा जारी रखता है। चित्त में स्टोर सारे संस्कार, वासनाएं, कर्म, ये डाटा नष्ट नहीं होता है। इन्हीं के आधार पर एक नया जन्म, नया शरीर मिलता है। ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो इसे शेयर कर दीजिए, मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे साथ बोलिए नमः पार्वती पते हर हर महादेव, शिव शंभो, राधे कृष्ण।